ओम श्री गणेशाय नमः। नारद जी ने पूछा, विधेय अब आदर से मेरे सामने मैना की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए। उसे किस प्रकार शाप प्राप्त हुआ था यह कहिए और मेरे संदेह को दूर कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, मुने, मैंने अपने दक्ष नामक जिस पुत्र की पहले चर्चा की है उनके 60 कन्याएं हुई थी जो सृष्टि की उत्पत्ति में कारण बनी। नारद दक्ष ने कश्यप आदि श्रेष्ठ मुनियों के साथ उनका विवाह किया था। यह सब हाल तुम्हें याद ही है। अब प्रस्तुत विषय को सुनो। उन कन्याओं में एक सौदा नाम की कन्या थी जिसका विवाह उन्होंने पितरों के साथ किया। सौदा की 3 पुत्रियां थी जो धर्म की मूर्ति थी। उनमें से ज्येष्ठ पुत्री का नाम मैना था। मंजरी धन्या के नाम से प्रसिद्ध थी और सबसे छोटी कन्या का नाम कलावती था। ये सारी कन्याएं पितरों की मानसी पुत्रियां थी, उनके मन से प्रकट हुई थी। इनका जन्म किसी माता के गर्भ से नहीं हुआ था, अतएव लोक व्यवहार से सौदा की पुत्री मानी जाती थी। इनके सुंदर नामों का कीर्तन करके मनुष्य सभी अभीष्ट को प्राप्त कर लेता है। ये सदा सारे जगत की वंदनीय लोक माताएं हैं और उत्तम अभ्युदय से सुशोभित रहती हैं। सब की सब परम योगिनी, ज्ञान निधि तथा तीनों लोकों में हर जगह जा सकने वाली हैं। मुनीश्वर, एक समय वे तीनों बहनें भगवान विष्णु के निवास श्वेत द्वीप में उनका दर्शन करने के लिए गई। भगवान विष्णु को नमस्कार और भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति करके वे उन्हीं की आज्ञा से वहां ठहर गई। उस समय वहां संतों का बड़ा भारी समाज इकट्ठा हुआ था। मुने, उसी अवसर पर मेरे पुत्र सनकादि सिद्धगण भी वहां गए और श्री हरि की स्तुति करके उन्हीं की आज्ञा से वहां ठहर गए। सनकादि मुनि देवताओं के आदि पुरुष और सभी लोकों में वंदित हैं। वे जब वहां आकर खड़े हुए उस समय श्वेत द्वीप के सब लोग उन्हें देख नमस्कार करते हुए उठकर खड़े हो गए, परंतु ये तीनों बहनें उन्हें देखकर भी वहां नहीं उठी। इससे संत कुमार ने उनको स्वर्ग से दूर होकर नर स्त्री बनने का शाप दे दिया। फिर उनके प्रार्थना करने पर वे खुश हो गए और बोले, संत कुमार ने कहा, पितरों की तीनों कन्याओं, तुम खुश होकर मेरी बात सुनो। यह तुम्हारे शोक का नाश करने वाली और सदा ही तुम्हें सुख देने वाली है। तुम में से जो ज्येष्ठ है वह भगवान विष्णु की अंशभूत हिमालय गिरी की पत्नी हो। उससे जो कन्या होगी वह पार्वती के नाम से प्रसिद्ध होगी। पितरों की दूसरी प्रिय कन्या योगिनी धन्या राजा जनक की पत्नी होंगी। उसकी कन्या के रूप में महालक्ष्मी अवतीर्ण होंगी जिनका नाम सीता होगा। इसी प्रकार पितरों की छोटी पुत्री कलावती द्वापर के आखिरी भाग में वर्षभानु वैश्य की पत्नी होंगी और उसकी प्रिय पुत्री राधा के नाम से प्रसिद्ध होगी। योगिनी मैना पार्वती के वरदान से अपने पति के साथ उसी शरीर से कैलाश नामक परम पद को प्राप्त हो जाएगी। धन्या तथा उनके पति जनक कुल में पैदा होकर जीवन मुक्त महायोगी राजा शीरध्वज लक्ष्मी स्वरूपा सीता के प्रभाव से वैकुंठ धाम में जाएंगे। वृषभानु के साथ वैवाहिक मंगल कार्य पूरा होने के कारण जीवन मुक्त योगिनी कलावती भी अपनी कन्या राधा के साथ गोलोक धाम में जाएगी। इसमें कोई संशय नहीं है। मुसीबत में पड़े बिना कहाँ किनकी महिमा प्रकट होती है। उत्तम कर्म करने वाले पुण्य आत्मा पुरुषों का संकट जब टल जाता है तब उन्हें दुर्लभ सुख की प्राप्ति होती है। अब तुम लोग खुशी खुशी मेरी दूसरी बात भी सुनो जो सदा सुख देने वाली है। मैना की पुत्री जगदम्बा पार्वती देवी अत्यंत कठोर तप करके भगवान शिव की प्रिय पत्नी बनेंगी। धन्या की पुत्री सीता
भगवान श्री राम की पत्नी होंगी और लोकाचार का आश्रय ले श्री राम के साथ विहार करेंगी। साक्षात गोलोक धाम में निवास करने वाली राधा ही कलावती की पुत्री होंगी। वे प्यार में बंधकर श्री कृष्ण की प्रियतमा बनेंगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार सांप के ब्याज से दुर्लभ वरदान देकर सबके द्वारा प्रशंसित भगवान संत कुमार मुनि भाइयों से वहीं अंतर्धान हो गई। पितरों की मानसी पुत्री वे तीनों बहनें इस प्रकार शाप मुक्त हो सुख पाकर तुरंत अपने घर को चली गई। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सभी तरह की धार्मिक वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल धार्मिक वाणी पर। धन्यवाद।